एक बार की बात है। एक जंगल में एक बड़ा सा हाथी और एक चालाक बंदर रहते थे। हाथी नामक जंगल का राजा था और वह बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। वह अपने जंगल की रक्षा करता था और सभी जंगली जीवों के लिए एक सुरक्षावान माहौल बनाए रखता था। वह बड़े दिल से दूसरों की मदद करने का संकल्प रखता था। दूसरी ओर, बंदर नामक जंगल का चालाक और चतुर निवासी था। वह हाथी के खिलाफ सोचता था और उसकी बदली लेने की योजना बनाता रहता था। बंदर को हाथी का शासन बर्दाश्त नहीं था और वह जंगल में अपना राज बिठाने का सोचता था। एक दिन जंगल में एक बड़ी सी आग लग गई। आग की लपटों ने जंगल को बुरी तरह जला दिया और जंगल के सभी जीवों को भागना पड़ा। हाथी ने देखा कि जंगल आग से भरा हुआ है और वह बहुत परेशान हुआ। उसने अपने दोस्तों को जुटाकर सोचा कि आग को कैसे बुझाया जा सकता है। इसी बीच बंदर ने एक योजना बनाई कि वो हाथी को आग बुझाने में मदद करेगा, लेकिन उसकी जरूरत हैगी हाथी की मदद की। वह जानबूझकर हाथी के पास गया और बोला, महाराज, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। हाथी ने पूछा, कैसे मदद करूं तुम्हारी? बंदर ने बताया, महाराज, मुझे आपकी शक्ति की जरूरत है आग बुझाने के लिए। मैं जानता हूँ कि आप आग को बुझा सकते हैं, परंतु आपकी बड़ी आकार की जरूरत है ताकि आप उसे आसानी से बुझा सकें। हाथी ने समझाया, लेकिन तुम्हें भी मुझसे मदद की आवश्यकता है, सही? बंदर ने हाथी को बताया कि वह जल से डरता है और आग के पास नहीं जा सकता। हाथी ने उसे साहस दिलाया और उसका हाथ पकड़ा, उसे आग के पास ले गया और आग को बुझाने में मदद की। इसके बाद जंगल के अन्य जीवों ने भी आग बुझाने में मदद की और जंगल को बचाने के लिए एक साथ मिलकर काम किया। आग बुझने के बाद हाथी ने बंदर की साहपूर्ण कृति की सराहना की और उसे अपने दिल से धन्यवाद दिया। वे दोनों एक दूसरे की मदद करने के बारे में बात करने लगे और एक अच्छी दोस्ती का आरंभ हुआ। हाथी ने समझाया कि दोनों के बीच एक दूसरे की मदद करना और समर्थन प्राप्त करना जंगल के सभी निवासियों के लिए लाभकारी है। बंदर ने भी देखा कि सामूहिकता और सहायता उन्हें समृद्धि और सुख शांति दे सकती है। दिन ब दिन उनकी दोस्ती मजबूत हुई और उनका आपसी विश्वास बढ़ता गया। वे साथ में अलग अलग कामों में मदद करते और जंगल के लिए अच्छा कार्य करने के लिए मिलकर कोशिश करते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा समस्या आई। एक बड़ा सांप जंगल के बाहर बसे गांव के पास आ गया था और डर मचा रहा था। जंगल के निवासी भी डरे हुए थे और समस्या का हल नहीं निकल पा रहे थे। हाथी और बंदर ने मिलकर यह समस्या हल करने का निर्णय लिया। हाथी ने सोचा कि वह अपनी शक्ति और बल का उपयोग करके सांप को बाहर निकाल सकता है, जबकि बंदर ने योजना बनाई कि वह सांप को अपनी चालबाजी और चालाकी से बाहर निकाल सकता है। इसके बाद वे दोनों ने आपस में विचार किया और देखा कि उनकी योग्यता और क्षमता का सही इस्तेमाल करके वे समस्या को हल कर सकते हैं। हाथी ने सांप को बाहर निकालने में मदद की और बंदर ने उसे चालबाजी से बाहर निकाला। इस प्रकार उन्होंने समस्या का समाधान करने में मिलकर सफलता हासिल की। इस घटना ने साबित किया कि जब लोग साथ मिलकर अपनी विशेषताओं का सही इस्तेमाल करते हैं और आपसी समर्थन का अवलंबन करते हैं, तो वे किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस घटना ने उन्हें ये सीख दिया कि सामूहिकता, विश्वास और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना किसी भी समस्या को हल करने में महत्वपूर्ण है। इसके बाद से हाथी और बंदर ने जंगल में और भी कई समस्याओं का समाधान किया और साथ मिलकर जंगल के निवासियों के लिए सुरक्षा और सुख शांति की दिशा में काम किया। उनकी मिलकर की दी गई मिलकर ने जंगल के निवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया। उनकी आपसी सहायता ने उन्हें एक टोटल बदलाव का मौका दिया और उन्होंने साबित किया कि जो जानबूझकर साथ मिलकर किया जाए, वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इस तरह हाथी और बंदर की दोस्ती ने उनके जंगल के निवासियों के लिए एक उज्जवल भविष्य की बुनाई की।
ये कहानी हमें ये सीखने के लिए प्रेरित करती है कि विभिन्न योग्यताओं और क्षमताओं का सही समय पर इस्तेमाल करना हमें समस्याओं के समाधान में मदद कर सकता है। इसके अलावा, ये हमें ये भी बताती है कि टीमवर्क और सामूहिकता किसी भी कार्य में महत्वपूर्ण है और वे समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।